नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप देखेंगे नवरात्रे में कोई पाँव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे हम पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या? वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा 1 दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए।
केवल रोटी नहीं खाऊंगा, 9 दिन रोटी नहीं खाऊंगा, पर दुनिया के प्राण खाऊंगा। 9 दिन में 1 गिलास दूध लेकर व्रत करूंगा, और जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन पहुंच गया। अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। गरबा करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के आते। गरबे में बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो तो गरबा हो जाता है। गरबे में ये 2 हाथों का मिलना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी के दरबार में ये 2 हाथों से ताली बजाते हुए गरबा होता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि माँ जगत जननी चाहती है कि तू अपने परिवार में जिसके साथ में रहती है, तेरा पति पत्नी, ये 2 हाथ, एक पति है एक पत्नी है, प्रयास करो ये दोनों मिलकर चलें और अपनी जिंदगी सार्थक बनाते चलें। अपनी जिंदगी सार्थक रमो रमो गरबे, सार्थकता का जीवन। सार्थकता का जीवन। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आपकी दृढ़ता पूर्ण तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी, तो परमात्मा आपकी ओर आकर्षित हो।